नमस्कार प्रणाम ढेर सारा स्वागत बरुआ संपूर्ण श्रोता के जी श्रोता रुआ भी सुन रहल बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चौकस और चौकस के साथ बानी हम कार्यक्रम प्रस्तुता श्याम सराफ। रुआ ई कार्यक्रम www.radiosanvi.com के माध्यम से संसार भर के साथ सुन सकतानी। वही तरह रुआ ई कार्यक्रम शनिचर बाहेक हरेक दिन सवेरे के 7:30 बजे से 8 बजे तक सुन सकतानी। हमनी ई कार्यक्रम में अपन भाषा, बोली, साहित्य, संस्कृति, गीत गौनई लगायत के विभिन्न विषय पर चर्चा परिचर्चा करनीसन। उमे रहल समस्या कैल जा सके वाला समाधान लगायत के विषय में चौकस बात कही करनीसन। और आज हमनी के साथे जे अतिथि बानी वहाँ के भोजपुरी साहित्य सरिता के संपादक साथे कवि और व्यंग्य लेखक भी हैं और आपन समाज में रह के भोजपुरी में पत्रिका संचालन भी करेनी। उमे कैसन समस्या होला अभी के अवस्था में एगो पत्रिका चलावल कितना के सहज बा, अपन समाज में रह के लगायत के विभिन्न विषय पर वहाँ से हमने के चर्चा परिचर्चा कैल। और वहाँ के ही जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी वहाँ कार्यक्रम में स्वागत के स्वागत पर हुआ है कार्यक्रम में। सर रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के सगरी श्रोता लोगन के हम जयशंकर प्रसाद द्विवेदी 10 जोड़ के प्रणाम करतानी, स्वागत करतानी, अभिनंदन करतानी। असंगही श्याम सर्राफ जी के यह कार्यक्रम में हमरा के नेवतलेला आभार व्यक्त करतानी। सबसे पहले सर हाल खबर सुनावल जाए, कैसन बानी ये महामारी के अवस्था में? ये घड़ी तो सब ही डेरा डेरा के जी रहल बा, हमनियों के वही परिवेश में जी रहल बानी सब जी। अब अपन भाषा, साहित्य, संस्कृति के बारे में कुछ चर्चा कैल सर शुरू में। देखिए, भोजपुरी भाषा हमनी के जौन भाषा मातृभाषा हवे, ई एगो आंदोलन धर्मी आ प्रयोग धर्मी भाषा रहल बा, अजुओ बाटे, जौना के लोक साहित्य आ सामान्य साहित्य दोनों लमहर समृद्ध रहल बा। लगातार एक विधा में लेखन भा विभिन्न पत्र पत्रिकन का माध्यम से सृजन का काम चल रहल बाटे जी। अब अलग अलग संस्था बानी सन जौन लगातार भोजपुरी के कार्यक्रम, नीमन कार्यक्रम जौना के कहल जा सकेला उ करा रहल बानी सन। भोजपुरी लेखक लोगन के भी सम्मानित करल जा रहल बा, प्रोत्साहित करल जा रहल बा। ई स्थिति लगातार चल रहल बाटे। अब जी रउआ अपन भाषा संस्कृति ला कैसन कैसन काम और प्रयास कर रहल बानी अभी के अवस्था में, वा बीतल जौन दिन बाड़े सन ओमे अपन भाषा संस्कृति जोगावला कैसन कैसन काम और प्रयास भइल बाटे? देखिए, रउरा के हम एगो तनी हम नेपथ्य में लेके चलल चाहता नहीं। भोजपुरी भाषा के खातिर यहाँ स्वतंत्रता के पहले से एकरे मान्यता का आंदोलन शुरू भइल, बाकी ओकरा के गति मिलल 21 फरवरी 1969 के, जब संसद में एगो निजी विधेयक के रूप में ओ घड़ी सांसद रहल श्री भोगेंद्र झा जी ओकरा के उठौले। ओकरा बाद लगातार भारत में जवन पत्र पत्रिकन का एगो श्रृंखला शुरू भइनी सन, ओकरे मांग के ज्यादा बल मिलल 1976 में, जब केदार पांडे जी की अध्यक्षता में बिहार में भोजपुरी अकादमी के स्थापना का निर्णय लिहल गई जी। अब विभिन्न 1978 में बिहार सरकार भोजपुरी भाषा के सरकारी संरक्षण जो मिलल वो एगो मील के पत्थर साबित भइला। लगातार ये दिशाई समय समय पर काम चलत रहल। वो काम ओकरा बाद ओके थोड़ा सा और गति मिलल और बल मिलल 1994 में, जब डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह सगरी संस्थान के इकट्ठा करके एगो मंच पे ला के भोजपुरी भाषा के मान्यता खातिर यहाँ आंदोलन शुरू कैले। उ लगातार वो चल रहल बाटे। बहुत संस्था बनी सन, मन अपन तरीके से योगदान दे रहल बानी जी। हमनियों के संस्था लगातार संस्था तो हम ना कह सकीले,
एगो पत्रिका संपादक का रूप में लगातार भोजपुरी के मान्यता खातिर बा, ओकरे सांस्कृतिक आंदोलन खातिर, ओकरे रचनात्मक आंदोलन खातिर लगातार काम कर रहल बानी सन। अब जी, और विभिन्न क्षेत्र में काम करते हुए भी अपन भाषा के संस्कृति के बचावे के चाही कह के राउर एहमे कैसे प्रवेश भइल, कैसे इच्छा शक्ति जागल सर? देखिए, हम थोड़ा सा रउरा के अपना विषय में बतावल चाहता नहीं। हम बेसिक रूप से कंप्यूटर इंजीनियर बानी। जी जी। हमारा सगरी पढ़ाई लिखाई साइंस विधा में भइल बाटे। बाकी जौन खून में जौन मातृभाषा, माई के भाषा जौन बसल रचल बाटे, आखिर जब बच्चा बोलेला पहला बेरी तो माइये बोलेला, तो जौन माई के भाषा का जौन एगो खुमार रहल, एगो जुनून रहल, वो अपना समय समय पर अपना के स्वर देत रहल। अपना जिंदगी में स्थापित भइला का बाद एगो लगल कि अपने भाषा खातिर एगो नैतिक जिम्मेदारी जौन बाटे तो उना के पूरा करे के चाही। हम लगातार रउराई बुझी करीब 5-6 साल से तो हम भोजपुरिये में सुततानी, जागतानी, उठतानी, बैठतानी, ये कह सकीले जी। सांसों हम भोजपुरिये में लेहिले। दिल्ली एनसीआर में आज अगर रउरा केकरो से जानल चाहे कि जे मंच पर गईला के बाद खाली एक ही को भाषा बोलेला, ओकर नाम का ह, तो शायद रउरा के दूसर कोनो नाम ना मिली, एके गो नाम मिली, जौना के जयशंकर प्रसाद द्विवेदी कहल जाला। जी, ओकरा खातिर जे भोजपुरिया समाज बनी वहाँ के रुआ के धन्यवाद दे हम लोग। और विशेषतः रुआ अपन काम लगायत के विभिन्न क्षेत्र में काम करते हुए एगो बढ़िया रचना भी उतारेनी, जौन की एगो हमनी के समाज के जौन होला नु व्यंग के रूप में प्रस्तुत होला ओकरा के भी रुआ एगो निमन तरीका से चित्रण करेनी, ओकरा के प्रस्तुत करेनी। और हमनी बिनहिया के बेर में बानी सन, सवेरे के बेर में बानी सन, अभी जे रुआ के सुन रहल हो के वहाँ लोग के भी आज से होई कि हमनी के हमारा जेपी सर से कुछ सुने के मिली, वैसे 2 लाइन कुछ रचना हो जाती सर। जरूर। एक घड़ी देखिए, अब सावन आवे वाला बा। अब हाले फिलहाल में एगो हमारा गीत, एगो गायिका बानी प्रियंका पांडे जी, ओकरा के स्वर देली हैं। गीत के मथेला बाटे, या वो गीत के पहला हम एगो और गीत के जिक्र करल चाहता नहीं। पछिला बरिस एगो भोजपुरी के लोग गायिका हैं संजोली पांडे, वो एगो हमारे गीत गौले रहली, वो कजरी रहे, जौना के मिलेनियम व्यू हो चुकल बाटे। ओकर हम 2 लाइन सुनावता नहीं रउरा के। जी जी। बरिसेला मेघ जलधार हो कि सावन में फुहार पड़ी बलमु, सावन में फुहार पड़ी, सावन में फुहार पड़ी, सावन में फुहार पड़ी बलमु। बरसेला मेघ जलधार हो कि सावन में फुहार पड़ी बलमु। ये गीत रहे। जी जी। तो एगो गीत गौनी है जवन लोक गायिका प्रियंका पांडे जी, वो गीत एक घड़ी 3-4 रोज पहले वो आइल बाटे, यूट्यूब के चैनल से अपने लॉन्च केले बानी। और वो गीत खूब नीमन से लोग पसंद कर रहल बा, सुन रहल बा। लेकिन ई गीत लेखन हमारे एगो पक्ष, हमार असली पक्ष जवन है तो व्यंग लेखन है। तो हम अपने व्यंग लेखन का एगो कविता रउरा सोचे हम रखल चाहता नहीं, जौने के 2 लाइन। जी जी। वो सामाजिक संबंधन के ऊपर वो कविता के मथेला बाटे, बाबूजी। सुनल जाओ। जी जी। बुझ के इज्जत पर पानी रोज फिरत हो बाबूजी, अब बबुआ सोझे पान कचरी के बात करत हो बाबूजी। घरे बहुरिया माजा मारे, माई ओकर पांव पखारे, दुअरे गोतिया शतरंज के चाल चलत हो बाबूजी, बबुआ सोझे पान कचरी के बात करत हो बाबूजी। आगू देखी खुलल किताब बा,
आगू देखी खुलल किताब बा, पाई पाई के हिसाब बा, घर ही के लइकन में रोजे रार मचत हो बाबूजी। अब बबुआ सोझे पान कचरी के बात करत हो बाबूजी। काम धाम कुली परल कपारे, आ जे देखे उ ताना मारे। जड़मतियो अब हमरे छाती मूंग दरत हो बाबूजी। कविता तो लम्हर बाटे, लेकिन एकर अंतिम बंद हम रउरा सोझे रखा तानी। जी जी जौन की ए घड़ी सगरी विश्व में, सगरी संसार में जौन समस्या चल रहा बा ओके लेके बाटे। तो गांव गांव आ डगर नगर में आफत डोलत शहर शहर में, हंसी की रोई अपना ऊपरी देश जरत हो बाबूजी। बबुआ सोझे पान कचरी के बात करत हो बाबूजी। ई रहा हमारे को कविता। जी जी वास्तव में कुछ अंश हम रउरा सोझा प्रस्तुत कइनी हां। जी जी वास्तव में जौन अभी वर्तमान के अवस्था बाटे नु उ सब समस्या के निचोड़ ई रचना में और व्यंग में रलक ह। अभी के अवस्था में एगो लइका अपन गार्जियन के नइखे टेरत, लगायत के विभिन्न विषय बाड़ी सन जौन की रुआ में समेटनी है और समेटे के प्रयास भी कइनी हम। अब जब रुआ इतना सुंदर रचना सुना देनी व्यंग के रूप में, तो हमनी के अब ओकरे दिशा और मुड़ल जाई। आज के अवस्था में युवा वर्ग अपन भाषा, संस्कृति, साहित्य ला कितना के जागरूक बानी जैसे रुआ महसूस करेनी? देखिए, एक दौर रहल जब युवा लोग अपने मातृभाषा के लेके जागृत ना रहल। बाकी सन 2000 के बाद जब टेक्नो सेवी समाज के धीरे धीरे विकास होखे लागल, मतलब इंटरनेट आइल, जी जी ओकरा बाद से जो युवा वर्ग बाटे उ अपने भाषा के लेके जागल। वही के परिणाम ये है कि पिछला बरिस एनडीटीवी पर जो भाषा के स्थितियन के ऊपर संस्था हमेशा विचार करेले, ओकर अध्यक्ष देवी जी कहले रहनी कि ये घड़ी पूरा विश्व में, सगरी विश्व में सबसे तेजी से बढ़े वाली कोनो भाषा बाटे तो वो भोजपुरी बा। तो ई हमनी सगरी भोजपुरियन खातिर एगो टानिक के काम कैलस। उ चीज वो दिशाई लगातार युवा वर्ग जुड़ रहल बा, पढ़ा लिखा वर्ग जुड़ रहल बा, लिख रहल बा, रचना कर रहल बा, सृजन कर रहल बा। अलग अलग तरीका से भाषा के समृद्धि खातिर अपन योगदान दे रहल बा। लेकिन कुछ समूह, कुछ कहीं ना कि समूह ऐसन भी बाटे कि जौन शहरिया भइला के नाते वा बेसी पढ़ला लिखला के नाते अपन भाषा संस्कृति के थाती राख के दोसर भाषा के अपन कहीं ना कि बनावल चाहतारे, जे अपन संस्कृति बिसरा देले, अपन संस्कार बिसरा देले। वैसन युवा जमात के का कहे के चाहे? देखिए, समय जौन बाटे ना तौन सब बातिन के मरहम भी लगावेला और समय सबके सीधा भी करेला, सोच भी करेला। ओकर सबसे लमहर अगर उदाहरण मानल जाओ तो ए घड़ी का स्थिति बाटे जौना संस्कारन से, जौन संस्कार जैसे पैर छुअल एगो संस्कार रहा या प्रणाम कैल एगो संस्कार रहा हमनी के, ओकरा से लोग दूर हो गई कि कोरोना काल आई, सगरी विश्व घड़ी प्रणाम कर रहल बा। काहे? ई अपने आप में कहीं न कहीं अपने जौन संस्कार बा, जौन संस्कृति रहा वह दिशाई युवा वर्ग भी अब जागृत होके लगल बा, करे लगल बा, ओके अपनावे लगल बा। ई जरूर रहा कि लोग ऐसे विमुख हो गई। आज विमुख होखला का दर्द भी यह वर्ग भोगता। आज एकाकी जीवन जौन बाटे, ई एकाकी जीवन का परिणाम कहीं न कहीं अपने संस्कृति से दूर भइला के वजह से भइल। अब जब ओके भोगलस, ओके जियलस, तो ओकरे बुझाइल कि ना जौन हमनी के संस्कृति बाटे उहे वही के अपनौला में अपन भलाई बा। तो रउरा ये मंच से, ये कार्यक्रम के माध्यम से हम कहल चाहे कि अपन संस्कृति, अपने संस्कार से जुड़ल भा, जे ना जुड़ल बाटे ओकरा सबका के हम निहोरा करब कि अपने संस्कार, अपने संस्कृति से जुड़ी, अपने भाषा से जुड़ी, अपने समाज से जुड़ी। काहे से कि यह रउरा के समाज में जिए का सही तौर तरीका सिखावे। जी, अब हमने के जे पहिलका पुरनिया लोग के परंपरा रहे, गीत गौनही रहे, लगायत के विभिन्न जौन चीज रहे, उ हमने के आज के घर के जे
नारी बानी जे महिला बानी उहाँ लोग ही जीवित रखले बानी, उ चाहे परंपरा होके या गीत गौनई होके। लेकिन कुछ महिला व नारी लोग आपन समाज व समुदाय व घर परिवार के चलते बाहर नहीं आवे पावत, चाहे उ कितनो प्रतिभाशालीन बाड़ी लेकिन उ प्रस्तुत नहीं कर पावल। ओइसन समाज समुदाय के का कहल चाहे? देखिए भारतीय संस्कृति भोजपुरिया संस्कृति के सजावे संवारे में आजुले जौन सबसे लमहर भूमिका रहल बा उ नारिये के भूमिका रहल बा। उहे अपने संस्कृति के अपने गीत गौनई के जोगा के आज तक लेके आयल बानी, आजुओ जोगा रहल बानी। हाँ, कुछ लोग जरूर ऐसन बाटे जे एकरा से दूरी बना लेलस। ओकर कारण ही रहे कि बीच में कुछ समय कुछ दौर ऐसन आइल जवना के नीमन ना कहल जा सकेला, अश्लील गीत गौनई के दौर जवना के कह सकीले रौदा, तो ओकरा चलते लोग दूरी बनौलस। बाकी आज जब समाज पढ़ल लिखल समाज जागल तो वो लोगन के धीरे धीरे किनारा करे लागल, वो लोगन के विरोध होके लागल। फिर लोग अपना जौन परंपरा में चीज बाड़ी सन ओहनी के लेके जिए लागल। ओही में हमनी के सगरी संस्कार सगरी जौन संस्कृति बाटे वो उभर के आवेले। जी, जैसे रुआ अब शब्द अश्लील के बात कर देनी है, जौन की अभी एगो हमनी के भोजपुरिया समाज के वा हमनी के समुदाय के गलत तरीका से चित्रण कर रहल बाटे, ओमे रउआ लगात और संस्था उ सब चीज के रोकेला, उ सब के विरोध करेला, कैसन प्रयास हो रहल बाटे? देखिए, आज कोनो भी समाज ऐसन गायक गायिका लोग के ऐसन लेखक लेखिका लोग के जरी को समर्थन ना करता। वो लोगन के लोग अपना मंच पे बुलावल धीरे धीरे बंद कर देले, और धीरे धीरे नीमन गीत गावे वाला लोगन के, श्लील गीत गावे वाला लोगन के, चाहे वो गायक होखे गायिका होखे, ओके लोग खुल के समर्थन देवे लागल। मतलब ओकर ई कि नीमन चीजुयन के बढ़ावा मिले लागल, आ जौन बाउर चीज रनी हसन ओहनी के लोग धीरे धीरे पाछे ढकेले लगल। तो स्थिति ई आई। देखिए 10-15 साल का 20 साल का एगो दौर रहल बाटे, वो दौर जौन बाटे ओकरा के इतना जल्दी तो ढाकल तोपल ना जा सकेला, लेकिन बाकी वो ढका तोपा जाई काहे से आजू के पढ़ल लिखल समाज अपने मातृभाषा के लेके, अपने माई भाषा के लेके जाग चुकल बाटे। आज पढ़ल लिखल समाज नवहा लइका लोग अपने भाषा के खातिर इतना जागृत बाटे कि चाहे वो कोनो भी क्षेत्र में होखे ओके अब हिचक ना होता अपन भाषा बोले में, वो गर्व से बोलेला। जैसे रउरा सोचे हम ही एगो एग्जांपल बनी, हम 93 बैच के बीटेक हैं, हमारा प्रोफेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। बाकी हम रउरा के शुरुए में कहनी है कि हम जगबो करीला भोजपुरी में, सुतबो करीला भोजपुरी में, जियबो करीला भोजपुरी में, सांसियो लेहिला भोजपुरी में। तो ई एगो ऐसन एक उदाहरण के रूप में रउरा रख सकता नहीं कि आज के पढ़ल लिखल वर्ग भी अपना मातृभाषा से, अपना माई भाषा से नेह रखे लगल बा, नेह छो रखे लगल बा, आ ओकरे खातिर लगातार कामो करे लगल बा। जी, हमनी के संस्था लगातार ऐसने लोगन के कबो अपने मंच पर ना तो बुलावे ले आ खुल के विरोध करे ले। अगर कहीं कोनो संस्था बुला देलस तो ओकर इतना विरोध होला। आज सोशल मीडिया इतना जागरूक बाटे कि ऐसन लोगन के नाम कहीं देखा जाए कोनो मंच पर आवत जात तो ओकर इतना थूथू होला कि रउरा मतलब ई लागी कि हाँ भाई उ लोग हार के बंदे करके पड़ेला उ लोग। जी, अब वास्तव में रुआ अपन भाषा साहित्य संस्कृति प्रति इतना लगाव बा वास्तव में उल्लेखनीय बाटे। रुआ राउर रचना भी हमनी के जौन व्यंग्य के रूप में शुरू में सुननी सन, अभी भी जे श्रोता सुन रहल बानी उहाँ लोग के इच्छा बाटे कि हमनी के जेपी सर से और कुछ व्यंग्य सुने के मिली। हमनी के सवेरे के दिन और आज के दिन कुछ ज़्यादा ही चौकस हो जाई कह के मनसाए रहल बाटे, इसे हम भी रुआ से आग्रह करें कि 2 लाइन और कुछ हो जाई सर। देखिए, अब चूंकि हमने के भोजपुरी के लेके बात करता नहीं सन, तो हमारे गो रचना बाटे, व्यंग रचना है जवन भाषा के लेके ही है। जी जी,
ऊ रचना हम रउरा सोझे राखल चाहता नहीं, अपने श्रोता समाज के सोझे राखल चाहता नहीं। वो रचना के मथेला है भाषा के खातिर तमाशा। जी जी सुनल जाओ कि भाषा बदे ही तमाशा चलत हो, बिना बात के बेतहासा चलत हो। यहाँ गोल बंदी उहाँ गोल बंदी, बढ़ंती कहाँ बा यहाँ बाय मंदी। कटाता चिकोटी सहाता न बतिया, बतावा भला बाई उजियार रतिया। कहाँ रीत बाचल हंसिया ठिठोली, ई होती त बोली ऊ होती त बोली। मचल होड़ बाटे छुए के किनारा, बचल बा यहाँ ना अरारे सहारा। बहत बा दुलाई सरत बा रजाई, न इनके रहाई न उनके सहाई। तब भगेलू कहीं हमा बनल गोल बाटे, सुमेरु का उहमा बनल गोल बाटे। दुनों के दुनों ना भगीरथ कहाले, सब हरे का दुख देख गंगा नहाले। घरे में यहाँ पे उठल बा हल्ला, यहाँ हवन जुटल लखेरा निठल्ला। कबो बुनत बाना कबो मारताना, कहीं निगह बीनी कहीं बा निशाना। तो ये सगरी गोल आ गोलबंदी से हमार निहोरा का बा, सगरी भोजपुरिया समाज से हमार निहोरा का बा। हमरे एक रचना के अंतिम बंद में देखल जाओ। जी जी करी काम भाषा का होवे बड़ाई, शुरू होत जम के लिखाई पढ़ाई। आई भाषा बने सिरजना के निशानी, संवारे सही से सभे के जवानी। संवारे सही से सभे के जवानी। ई रचना हमार जी जो जी भाषा के दर्द के उकेरत वास्तव में होखे के चाहिए का हो रहल बा। जी वास्तव में अभी के अवस्था में ये हो रहा बा, 5 आदमी एक जगह 5 आदमी एक जगह, जबले सब ढिका एकत्रित ना हुई, एक जगह ना गोटाई, तबले हमनी के भी कहीं ना अभियान कहल जाओ या अपन भाषा प्रति के लगाव कहल जाओ व जागरूकता कहल जाओ सफल नहीं हो सकत। इस सब पर बुझाइए फिर भी 2 आदमी एने 2 आदमी एने 2 आदमी एने करके जौन छुटियल बानी ओकरा प्रति राउर एगो व्यंग बहुत सही और सटीक रहलक ह। अब हमनी के कार्यक्रम के अंत में ही बानी सन और हमनी के समय के परिधि में रह के भी कार्यक्रम चलाए के पड़ेला। शुरू के दिन में और आज के दिन में रुआ कितना फर्क महसूस करेनी? देखिए, शुरू का दौर रहल जहाँ लोग अपने भाषा से दूरी बनौलस, शहर में गई उससे दूरी बनावे लगल, अपने के भोजपुरिया कहावे में शर्म लागे लगल। बाकी आज ऐसा स्थिति नहीं है। आज पढ़ल लिखल समाज अपने भाषा से अपने संस्कृति से जुड़ल चाहता, ओकर कमी महसूस होता। ये दिशाई देखी अभी तक भोजपुरी साहित्य में पिछला बरिस हमनी के कुछ ऐसा काम कहीं सन जौन अभी तक भोजपुरी साहित्य में ना भइल। ओकर उदाहरण हम देता नहीं रउरा के। पिछला बरिस हमनी के एगो किताब आई, संपादन रहल हमार डॉक्टर सुमन सिंह केशव मोहन पांडे जी के, भोजपुरी साहित्य में महिला रचनाकारन के भूमिका। यह किताब में हमनी के शुरू से जे जवन भोजपुरी का लेखक लेखिका लोग महिला नारी वर्ग जवन लेखन में जुटल रहल बा और आजू के जवन नारी वर्ग लेखन में जुटल बा, वो सबके रचनन के समेट के एगो पुस्तकाकार रूप हमनी के देहनी सन जौन आजू तक ले ना भइल रहल। मतलब ऐतिहासिक काम भइल। आए के खुले हाथ से भोजपुरिया समाज शिक्षण संस्थान स्वागत कैनी सन। तो ई एगो ऐसा स्थिति भइल उत्पन्न भइल आइल सोझा जवन की आज अपने वो किताबन के अपने वो चिजुयन के जोगावे खातिर लागल बा। यह किताब के विमोचन हम बताओ तनी वहां भइलो जौना के रउरा कह सके एगो लमहर संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस यह किताब के विमोचन करौलस, वो किताब पर परिचर्चा करौलस। आज ये किताब कम से कम भारत में 5 से 6 यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में पहुंच चुकल बाटे। 2-4 जगह यह किताब के लेके ऊपर रिसर्च भी हो रहल बा। तो ई स्थिति धीरे धीरे आगे आ रहल बाटे। जी जी लेखन रचनात्मक आंदोलन के चलल चलावल ई आज सबकर नैतिक दायित्व भी है। हमनियों का ई दायित्व है। यही के लेके यह घड़ी जौन हम पत्रिका निकाले नी भोजपुरी साहित्य सरिता, ई पत्रिका पूरे भोजपुरिया समाज में भारत में ये घड़ी इकलौती मासिक भोजपुरी के साहित्यिक मासिक पत्रिका बाटे जौन लगातार एगो मील के पत्थर स्थापित कर रहल बा। ऐसा ऐसा कुछ काम भइना सन जैसे व्यक्ति केंद्रित काम, हरिराम द्विवेदी जी के ऊपर एगो विशेषांक आइल, महिला रचनाकारन के ऊपर विशेषांक आइल,
प्रेम विशेषांक आयल, पंडित धरीक्षण मिश्र जो भोजपुरी के आचार्य कवि रहनी उनका ऊपर विशेषांक आयल। यह तरीके कुछ काम लगातार जो हमनी के कर रहल बानी सन, कहीं न कहीं वो भाषा के बढ़ंती खाती एगो भले ही एक ही अजूरी जल लेखा होखे, एक ही अजूरी पानी लेखा होखे, बाकी एक अजूरी पानी ढरा रहल बा। जी, वास्तव में जौन जौन रुआ लगन काम कैनी वो अपन भाषा साहित्य संस्कृति ला उल्लेखनीय बा और ओकरा के सम्मान ई समाज के करे के चाही, करे के भी पड़ी। अब हमनी कार्यक्रम के अंत बानी सन, हमनी के अब विदा लेवे के पड़ी कार्यक्रम से। रुआ इतना भोरे भोरे आपन अमूल्य समय हमनी के संगे शेयर कैनी और आपन समाज समुदाय के आपन भाषा साहित्य संस्कृति के बारे में कुछ कहनी, ओकरा खातिर रेडियो सानवी की ओर से रुआ के ढेर सारा धन्यवाद सहित सुप्रभात बाटे सर। हम एक बेरी सभे श्रोता लोगन के संग ही प्रस्तोता का रूप में रौरो के बहुत बहुत आभार व्यक्त करतानी कि रौरा सभे हमरा के सुने खातिर उपस्थित रहली आ रौरा हमरा के नेवत के जवन मौका दिहनी ओकरा ला हम भोजपुरी साहित्य सरिता परिवार राउर आभारी बाटे। बहुत बहुत आभार दसों नौ जोड़ के एक बेर सभे के प्रणाम। जी धन्यवाद। जी श्रोता, आज हमनी के साथे रहनी है भोजपुरी साहित्य सरिता के संपादक साथे कवि और व्यंग्य लेखक जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी, जेकर आपन भोजपुरी में भी पत्रिका होको कह के मनसाय के साथ अगाडि बढ़ रहल बानी और काम भी कर रहल बानी लोग। फिर भी नया अतिथि के साथे रुआ सबन के माज में हम उपस्थित होके करम। आज के खातिर प्राविधिक रूप से सहयोग करत सत्येंद्र जी के धन्यवाद देत हम श्याम सराफ के दी आज्ञा। सचेत रही, सुरक्षित रही, चौकस रही। सुप्रभात।